विद्यार्थी मित्रों, चैप्टर नंबर 1 सूचकांक के अंदर आज अपने छोटे सवाल गिनेंगे। तो छोटे सवाल के अंदर पहला सवाल आपको दिया हुआ है, एक समय अंतराल दौरान जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर 340 हो जाए और वेतन 13,500 से बढ़कर यदि 14,750 हो तो मजदूरों की वास्तव में लाभ हुआ या हानि हुई, यह ज्ञात करें। तो सबसे पहले तो अपने जीवन निर्वाह सूचकांक में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई वो ज्ञात कर लेते हैं। तो जीवन निर्वाह सूचकांक देखिए विद्यार्थी मित्रों, कितना था पहले। जीवन निर्वाह सूचकांक 280 से बढ़कर कितना हुआ है, 340 हुआ है। तो इसमें कितना प्रतिशत वृद्धि हुई, तो वृद्धि प्रतिशत में निकालेंगे अपने। तो वृद्धि प्रतिशत में 280 से 340 हुआ, यानी कितनी वृद्धि हुई, 60 डिवाइडेड बाय 280 इंटू 100। तो वृद्धि प्रतिशत में कितनी आई, 21.43%। राइट, कितना वृद्धि हुआ, 21.43%। अब आपका वेतन 13,500 से बढ़कर कितना हो रहा है, 14,750 हो रहा है। तो लिखेंगे मजदूरों का वेतन बराबर, मजदूरों का वेतन कितना था, 13,500 था, प्लस कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 13,500 में 21.43% की वृद्धि हो रही है। प्रतिशत है, इसके लिए नीचे कितना रखेंगे, 100। तो 13,500 प्लस किया तो कितना आया, 13,500 का 21.43%, 2893। तो वेतन कितना हुआ, 16,393। ओके, अब यहाँ बढ़कर कितना हो रहा है, 14,750। तो इससे ये कम है, कम होगा तो क्या होगी, हानि होगी। तो हानि आपको ज्ञात करनी है। तो लिखेंगे हानि बराबर 16,393 में से माइनस करेंगे अपने कितना, 14,750। तो टोटल मजदूरों के वेतन में कितनी हानि हुई है, 1643। तो इस प्रकार अपने हानि ज्ञात कर सकते हैं। दूसरे सवाल के अंदर देखिए, आपको 2 वर्ष का सूचकांक दिया 177.6 और 181.2 और आपको ज्ञात क्या करना है, मुद्रास्फीति की दर ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले तो अपने मुद्रास्फीति का दर का सूत्र लगा देंगे। तो मुद्रास्फीति का दर का सूत्र होता है, मुद्रास्फीति का दर बराबर, मुद्रास्फीति का दर बराबर चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक। क्या लिखेंगे, चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक, थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक डिवाइडेड बाय गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, बटे में क्या रखेंगे अपने, गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, मूल्य का सूचकांक गुणे कितना करेंगे, 100। प्रतिशत में निकालना है, इसके लिए इंटू कितना करेंगे, 100। राइट है। तो चालू वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक, तो चालू वर्ष कौन सा है, जो बड़ा वर्ष है, 2015 का कितना दिया है, 181.2। गत वर्ष का कितना है, 177.6, 177.6 अपॉन गत वर्ष का कितना है, 177.6 इंटू कितना किया, 100। तो आया कितना, 2.03%। तो इस प्रकार आप मुद्रास्फीति का दर ज्ञात कर सकते हो। सूत्र ध्यान रखने का, चालू वर्ष का थोक मूल्य का सूचकांक माइनस गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक डिवाइडेड बाय गत वर्ष के थोक मूल्य का सूचकांक इंटू 100। क्लियर। तो इस प्रकार प्रतिशत के अंदर आप मुद्रास्फीति की दर ज्ञात कर सकते हो। तीसरे सवाल के अंदर देखिए आपको क्या दिया है, एक वस्तु का उत्पादन वर्ष 2016 के आधार वर्ष की अपेक्षा 9/5 गुना बड़ा हो तो वर्ष 2016 के लिए उत्पादन का सूचकांक क्या करें, ज्ञात करें। अब यहाँ पे आधार वर्ष का सूचकांक आपको दिया हुआ नहीं है। तो सबसे पहले अपने लिखेंगे, माना कि आधार वर्ष का सूचकांक, माना कि आधार वर्ष का उत्पादन सूचकांक बराबर उत्पादन सूचकांक कितना मानेंगे अपने, 100।
उत्पादन सूचकांक कितना है, 100 है। ओके, 100 ले तो वर्ष 2016 के अंदर कितना गुना बढ़ा है, 9/5 गुना वृद्धि हुई है, राइट है। तो लिखेंगे अपने वर्ष 2016 का उत्पादन का सूचकांक बराबर उत्पादन का सूचकांक बराबर आधार वर्ष के सूचकांक में क्या करेंगे, वृद्धि को प्लस करेंगे। यहाँ लिखेंगे आधार वर्ष का सूचकांक प्लस चालू वर्ष के सूचकांक में हुई वृद्धि, प्लस क्या करेंगे, चालू वर्ष के सूचकांक में हुई वृद्धि। तो आधार वर्ष का सूचकांक कितना माना था आपने, 100 माना था। तो यहाँ लिखते हैं 100 प्लस कितना गुना बढ़ा है आपका, 9/5 गुना बढ़ा है। तो 100 गुणे 9/5 तो करेंगे, तो 100 प्लस 100 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 5 करेंगे तो कितना आएगा, 180। तो आपका उत्पादन का सूचकांक कितना मिलेगा, 280। विद्यार्थी मित्रों यहाँ खास ध्यान रखिए कि यहाँ पर आपको गुना बड़ा शब्द दिया हुआ है। यदि सिर्फ गुना होता तो आंसर 180 आता, पर वृद्धि भी हो रही है, इसके लिए 100 से गुणा भी करेंगे और 100 में क्या करेंगे, प्लस भी करेंगे। क्लियर, ये खास ध्यान रखें एग्जाम के अंदर कि गुना बड़ा हो या गुना वृद्धि हुई हो तो 100 में प्लस भी करो और 100 से क्या करो, गुणा भी करो। अदरवाइज सिर्फ 100 में क्या करना है, प्लस ही करना है। क्लियर। सवाल नंबर 4 के अंदर देखो आपको क्या दिया हुआ है। सवाल नंबर 4 के अंदर आपको दिया हुआ है 3 वस्तुओं के मूल्य सापेक्ष अंश में वृद्धि क्रमशः दी है 315, 328 और 390%। यदि इन वस्तुओं के महत्व का अनुपात दिया है 5:7:8 तो मूल्य का सामान्य सूचकांक क्या करें, ज्ञात करें। तो यहाँ आपके पास 3 वस्तुएं, तो यहाँ एक कॉलम तैयार कर लेते हैं। वस्तुएं क्या लिखते हैं अपने, वस्तुएं इनको नाम दे देते हैं A, B और C, राइट। यहाँ एक कॉलम तैयार करते हैं अपने सूचकांक, क्या करते हैं, सूचकांक, और यहाँ लिखते हैं भार यानी क्या, W, और फिर IW का क्या कर देते हैं, गुणा कर देते हैं। तो यहाँ देखिए आपको क्या लिखा है, अंक में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वृद्धि हो रही है तो सूचकांक में अपने 100 में क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो 100 प्लस कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 315। तो I कितना मिला आपको, 415। यहाँ कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 328%। तो 100 प्लस कितना करेंगे, 328। तो ये कितना हो गया, 428। यहाँ कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 390%। तो यहाँ 100 प्लस कितना किया, 390। तो I कितना मिला, 490। तो I मिल गया आपको। W यानी महत्व आपको दिया हुआ ये कितना है, 5, 7 और 8। अब इसको क्या करेंगे, अपने गुणा कर देंगे IW का। तो 415 गुणे 5 किया तो ये आया कितना, 2075। 428 इंटू 7 किया तो ये आया 2996। 490 इंटू 8 किया तो ये कितना आया, 3920। अब अपने टोटल कर देंगे W और IW का। तो सिग्मा W आपको कितना मिला, 20, और सिग्मा IW आपके पास में कितना आया, इन सब का टोटल करेंगे तो कितना आएगा, 8991। फिर फॉर्मूला लगा देंगे, I का सूत्र क्या है, सिग्मा IW बटे सिग्मा W। ओके, तो सिग्मा IW कितना आया, 8991 डिवाइडेड बाय सिग्मा W कितना है, 20। तो I आपको कितना मिलेगा, 449.55। ओके, ध्यान रखना है विद्यार्थी मित्रों, जब भी आपके सूचकांक में वृद्धि हो रही हो तो 100 में प्लस करो, कमी हो तो 100 में से माइनस करो, और गुना होता तो 100 से क्या करो, गुना करो। क्लियर। लास्ट सम्स देखते हैं अपने। यहाँ पे आपको IL बराबर कितना दिया है, 221.5। IL की वैल्यू आपके पास में है 221.5। फिर फिशर की वैल्यू यानी IF की वैल्यू है आपके पास में कितना, 222। एंड यू हैव टू फाइंड IP वैल्यू। आपको क्या करना है, IP ज्ञात करना है। विद्यार्थी मित्रों, जब भी आपके पास 3 सूचकांक के अंदर से 2 सूचकांक हो, यानी आपके पास लास्ट पेयर फिशर है, पासे नहीं है,
तो उस समय हमेशा आप सूत्र लगाएं किसका, फिशर का, क्योंकि फिशर के सूचकांक के अंदर दोनों सूचकांक का क्या होता है, समावेश होता है। तो यहाँ सूत्र लगा लिया, आई एफ इक्वल टू अंडरवुड आई एल इंटू आई पी। अब सूत्र में रकम रख देते हैं, आई एफ के बदले कितना रखते हैं 222, आई एल के बदले कितना रखेंगे अपने 221.5, आई पी नहीं है तो आई पी का आई पी। अब करनी हटेगी तो सामने वाले का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 221.5 इंटू आई पी, 222 का आपने वर्ग किया तो कितना आया आपका 49284, 221.5 आई पी। अब आई पी की वैल्यू ज्ञात करनी है तो आई पी को अपने साइड में ले लेते हैं, तो ये आया 49284 डिवाइडेड बाय 221.5। सो द वैल्यू ऑफ आई पी इज 222 इंटू 0.50, 222.50। तो इस प्रकार आप ज्ञात कर सकते हैं। होप सो कि आपको ये सवाल समझ में आ चुके होंगे। यदि समझ में आए तो आपके जैसे विद्यार्थियों को, अन्यों को भी शेयर करें। राइट है, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।